that comes to mind is Milkha Singh. Now, he didn't win a medal, and that historic 400 meters race that ended in a photo finish was run 48 years ago. Yet, the legend of the Flying Six endures. We are in Chandigarh this week, Milkha Singh's home city. Where to find him, you have to head straight to the golf club. Golf is India's best-known athlete's ruling passion today. He spends nearly 5 hours here every day. Milkha Singh, who says he owes his success to the Indian Army, still leads a regimented life. At nearly 80, he has no record of his birth, but his memories are crystal clear and his views uncompromising. So he won't talk to me till he's all changed and formally turned out. गोल्फ की इल्लत जिसको लग जाती है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देता है क्योंकि गोल्फ एक ऐसी चीज है कि एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते. तो मैं करीबन कोई 40 साल से ये गोल्फ खेल रहा हूँ यहाँ पे. I won't be wrong if I say you're the first name that comes to mind when you talk about Olympics and athletics. Why don't we have more Milkha Singh? जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया था तब हमारे जमाने में ना रनिंग शूज थे, ना कोचेज थे, ना स्टेडियम थे, ना ही पैसा था, कुछ भी नहीं था. और आज हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है. 30,000 कोचेज हैं आज हिंदुस्तान के अंदर. इन 50 सालों के अंदर बहुत तरक्की हो गई है. मगर जो मैं समझता हूं वो ये कि एक तो हमारी प्लानिंग नहीं. चाइना के अंदर उनकी प्लानिंग है कि हमने आने वाली ओलंपिक गेम के अंदर या 8 साल के बाद जो ओलंपिक गेम्स होंगे उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है. हम जब चाइना के बारे में ये पॉजिटिव स्टोरीज सुनते हैं तो नेगेटिव स्टोरीज भी आती है जहाँ पे लोगों को इंडिविजुअल कोई चॉइस नहीं है. उनको बच्चे एज अ चाइल्ड यू आर ट्रेन्ड. इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन आर्मी फॉर अ चाइल्ड. वही मैं आपको बात बता रहा हूं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आज हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है. अगर कमी है तो विल पावर की है, अगर कमी है तो हार्ड वर्क की है. मैं आपको मालूम है कि पहले भी बयान दे चुका हूं, कह चुका हूं कि ये ट्रेनिंग पार्ट जो है ये आर्मी को दे देना चाहिए. क्यों? क्योंकि आज जो है मिल्खा सिंह का नाम है तो आर्मी की वजह से. To the 18-year-old who saw his parents slaughtered before his eyes in the partition riots, the army didn't just help with his sporting career, it gave him a fresh lease on life. हिंदुस्तान में जब मैं आया, दिल्ली पहुंचा तो मेरी एक ही शर्ट गले में थी और शर्ट के ऊपर भी पूरा मां बाप का खून पड़ा हुआ था. तो वो टाइम मैं भूल नहीं सकता. तो बच्चे मैं वहां से आया हूं पाकिस्तान से और जब मैं यहां पहुंचा दिल्ली के अंदर तो आप हैरान होंगे कि कैसे मैंने अपना जीवन शुरू किया. 15-20 दिन तो मैं रोता रहा स्टेशन के ऊपर बैठ के. जब मां बाप की याद आती थी तो रोना आ जाता था कि मेरी आंखों के सामने मारे गए, क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हम बर्बाद हो गए यहां. तो फिर मैंने 10 रुपए से एक दुकान के ऊपर नौकरी शुरू की दिल्ली के अंदर. 47 के अंदर 10 रुपए मुझे एक दुकानदार ने देने और एक चपाती उसने देनी और मुझे उसके साथ एक प्याज खाने के लिए देने. वो जमाना मैं भूल नहीं सकता. फिर जब मैंने उसके पास कुछ महीने काम किया उसके बाद मैंने सोचा मिल्खा सिंह ये तो कोई बेकार नौकरी है, आप जीवन अपना बनाओ, कहीं देखो. फिर मैंने आर्मी के अंदर जाने की कोशिश की. At that time you were about 20 years old. About 20. तो उस टाइम जब मैं आर्मी के अंदर वहां पहुंचा तो तब मुझे पता चला भी दौड़ भी कोई चीज होती. तो जब सब जवान इकट्ठे होते हैं रात को तो उन्होंने अनाउंस किया कि कल 5 मील की क्रॉस कंट्री होगी और उसके अंदर सब जवान जो हैं वो दौड़ेंगे. When you started running and when this training started, did you enjoy what you were doing? Yeah, you had no other option, so this is what. बच्चे ये है कि आर्मी के अंदर आप देखो ना, एक जवान है जिस जवान को कोई नहीं जानता और एक क्रॉस कंट्री आप जीत जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं, तो फिर आपके बारे में सारे चर्चा होने लग जाती है. तो जब जिस बैरक में हम रहते थे, जहां हमारे जवान रहते थे, वो सब लोग मुझे थापी दिया करते थे, भाई वेल डन, मिल्खा सिंह ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमारी बैरक का नाम है, हमारी कंपनी का नाम है. तो वो चीज मुझे इंस्पायर करती.